नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत हरिद्वार से, जहां हादसे का एक खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक अनियंत्रित कार और बाइक की आमने सामने टक्कर होती है। तो अनियंत्रित कार से सामने से आ रहे बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार दूर जाकर गिरते हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। कितनी भीषण ये टक्कर हुई, आमने सामने हुई इस टक्कर में किस तरह से हादसे में बाइक सवार घायल हुआ। तो जोरदार टक्कर लगी, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं खबर उत्तराखंड से, जहां भाजपा ने हर जिले में कोर कमेटी का गठन कर दिया है और अब हर जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष कोर कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि जिला महामंत्री, संगठन, विधायक, निवर्तमान जिला अध्यक्ष, जिले के रहने वाले प्रदेश पदाधिकारी और सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी अब जिला कोर कमेटी के सदस्य होंगे। भाजपा का कहना है कि आगामी 2022 चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को और अधिक सक्रिय किया जाएगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत पहुंचे और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सीएम ने रोड शो किया। कार्यकर्ताओं के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया, तो जोश में दिखे कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री धामी ने रोड शो किया। चंपावत के दौरे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बनबसा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह दौरा, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो नजर आए और उनका जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। वहीं रानी पोखरी के जाखन नदी पुल पर टूटे पुल को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। पुल टूटने के मामले पर आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। आप कार्यकर्ताओं ने मंत्री सतपाल महाराज के आवास का कूच किया, मगर पुलिस ने बीच रास्ते रोक लिया। इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। तो टूटे हुए पुल को लेकर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सतपाल महाराज के घेराव करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। पुल के बहाने पॉलिटिक्स में उतरी आम आदमी पार्टी और सतपाल महाराज का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बीच रास्ते पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक पुलिस के साथ हुई। तो आम आदमी पार्टी ने सतपाल महाराज का इस्तीफा भी मांगा। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन, तो टूटे पुल पर पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी की तो सियासत गर्मा गई है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 साल में इस प्रदेश में 32 पुल धराशायी हो गए और सैकड़ों पुल जर्जर हैं, जिस पर जनता की जान के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। अब जनता पुल के ऊपर से गुजरने में डर लग रहा है जनता को। जनता ये जानना चाहती है कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने तो नहीं बनाए पुल, तो अपने जान के साथ सुरक्षा चाहती है। आपने देखा होगा रानी पोखरी का पुल जो भरभरा के गिर गया, जिसके लिए पिछले साल 2020 में दिसंबर में 40 लाख रुपए उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने खर्च किया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया। तो पुल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि अगर सरकार उन्हें मौका दे तो वो 48 घंटे के भीतर ही पुल का निर्माण करवा देंगे। ये प्रोसेस हमने कर रखी है और बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी है और लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं कि शायद हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम सरकार को बोलते हैं इस ब्रिज को बनाने का तरीका, आप सबसे पहले तो इसके ऊपर टेम्परेरी बेली ब्रिज लगाइए, हमको टास्क दीजिए, हम बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी बने अपने एक्सपीरियंस को लेकर के आएंगे और वो ब्रिज लॉन्च करेंगे। तो चुनाव करीब आते ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रही है। वहीं देहरादून पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। बिना ना तो डिफेंस काम कर सकता है, आप निजी हाथों में दे रहे हो ट्रांसमिशन लाइंस को, और कौन खरीदेगा? 2-3 लोग हैं जिनका नाम पूरा देश जानता है। पूरे देश के हर कोने में हर बच्चे को पता है कि जब हवाई अड्डे बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, पोर्ट बिकेंगे तो कौन खरीदेगा, ट्रांसमिशन लाइनें बिकेगी तो कौन खरीदेगा। ये सरकार, केंद्र की सरकार। अभी मैं अगर बात करूं तो श्रीनगर बस अड्डे को प्राइवेट हाथों में देकर उसको भी बेचने का काम शुरू है। तो हर स्तर पर जो बस अड्डा है, श्रीनगर का हो या देहरादून का हो,
उन बस अड्डों को बेचने की बात चल रही है। सरकार हर चीज बेचने में लगी हुई है, केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विकासनगर पहुंचे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर प्रहार किया। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार हर मुद्दे पर फेल है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन 4.5 साल में अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ और हालत आपके सामने है। किसानों की ऋण माफी का वादा किया था, किसानों का ऋण माफी नहीं हुआ। 3 काले कानून जो है ऊपर लादने का काम इस सरकार ने किया है। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर भाजपा पर प्रहार किया, तीखा हमला बोला और उन्होंने कहा हर मोर्चे पर भाजपा सरकार फेल है। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर। सड़कों को लेकर बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट कर रहे हैं अहम बैठक। तो पीडब्ल्यूडी बीआरओ के अधिकारियों के साथ अजय भट्ट की बैठक। बारिश की वजह से जर्जर हुई सड़कों की समीक्षा की जा रही है इस बैठक में। इस वक्त की बड़ी खबर, तो प्रदेश की सड़कों को लेकर अहम बैठक। पीडब्ल्यूडी बीआरओ के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं अजय भट्ट और बैठक में जर्जर हुई सड़कों की समीक्षा की जा रही है। तो आज वो दिन है जिसकी यादें हर उत्तराखंडी के जहन में ताजा हैं। तब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। खटीमा गोलीकांड की आज 26वीं बरसी है और इस मौके पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। एक सितंबर 1994, ये वो दिन है जब अलग राज्य की मांग कर रहे लोगों पर खटीमा में गोलियां बरसाई गई थी। राज्य निर्माण की मांग को लेकर खटीमा की सड़कों पर उतरे हजारों आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाई गई थी। इस दौरान 7 लोगों की शहादत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए थे। इस मौके पर शहीद आंदोलनकारियों को याद किया गया। देहरादून में शहीद स्मारक पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मगर नाराजगी इस बात को लेकर है कि शहीदों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। देखिए, आज राज्य के जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस राज्य के लिए शहादत दी, और सबसे पहली शहादत जिस प्रकार से इस राज्य के लिए खटीमा में हुई, वो 26वीं बरसी पे हम सब लोग राज्य आंदोलनकारी उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। और सरकार से, सीबीआई से और पूरे हम तो केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि किसी तरह ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए कि 26 साल बाद भी हमारे उन शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया। 1 सितंबर का दिन आते ही आज भी हर उत्तराखंडी के जहन में यादें ताजा हो जाती हैं। तब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। जिस राज्य के लिए लोगों ने अपनी शहादत दी, आंदोलनकारी आज भी अपने सपनों के उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं। अलग राज्य का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन राज्य गठन से पूर्व देखे गए सपने आज भी बस सपने ही हैं। एबीपी गंगा के लिए खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खटीमा के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धर्मानंद शहीद धर्मानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वहीं खटीमा दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के लिए हुए आंदोलन में जिन भी लोगों ने शहादत दी, उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमेशा ही संकल्प हम लेते थे। आज मैं आप सबके समक्ष कहना चाहता हूं कि हम संकल्पबद्ध हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो शहीद हैं, उनके सपनों के अनुरूप हमारे उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, हमारे आंदोलनकारी, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं और इसके लिए हम आगे काम करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी खटीमा पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने शहीद पार्क में पहुंचकर शहीदों को याद किया। आज जहाँ भी हम शहीदों के कारण तभी ये राज्य बना, और इसीलिए हमको उत्तराखंड राज्य के लोग कहा जाता है। पहले हम उत्तरांचल नाम का, फिर उत्तराखंड हुआ, ये शहीदों के कारण।
हर साल हम नमन करने के लिए आते हैं और जो श्रद्धा है हमारे दिल में, वो श्रद्धा हम अर्पित करते हैं। वहीं खटीमा गोलीकांड के शहीदों को नैनीताल में भी श्रद्धांजलि दी गई। आंदोलनकारियों ने तल्लीताल बस स्टैंड स्थित गांधी चौक पर खटीमा कांड शहीदों को याद किया, साथ ही धरना प्रदर्शन कर गोलीकांड के दोषियों को सजा देने की मांग की। कल मसूरी गोलीकांड की भी बरसी है। खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी में 2 सितंबर 1994 को विरोध कर रहे लोगों पर झूला घर में पुलिस ने गोलियां बरसाई थीं। इस गोलीकांड में 6 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। मसूरी गोलीकांड के दौरान पुलिस के डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी की भी जान गई थी। कहा जाता है कि वो आंदोलनकारियों पर गोली चलाने के पक्ष में नहीं थे। मौसम की खराबी के कारण बड़कोट की मोरी तहसील के एक शख्स की बुग्याल में मौत हो गई। साथी की मौत की खबर के बाद जब गांव के 12 लोग भी बुग्यालों में पहुंचे तो इनकी भी पिछले 3 दिन से कोई खबर नहीं है। मोरी पुलिस और प्रशासन ने 8 सदस्यीय एसडीआरएफ टीम को लिवाड़ी फिताड़ी के बुग्यालों के लिए रवाना किया है। एसडीआरएफ ने जानकारी दी है कि ग्रामीणों का शव बरामद कर लिया गया है। साथ ही उन 12 लोगों की भी जानकारी मिल गई है। ये सभी लोग एसडीआरएफ के साथ ही गांव आ रहे हैं। वहीं काशीपुर नगर निगम की बैठक के दौरान हंगामा देखने को मिला। पार्षदों ने मानदेय और बैठक यात्रा भत्ता दिए जाने को लेकर हंगामा किया। पार्षद सदन के वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। एक पार्षद तो सदन के सामने ही जमीन पर बैठ गए। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का, डालेंगे एक नजर उत्तराखंड कोरोना अपडेट पर। तो आज कोरोना के 25 नए मामले प्रदेश में सामने आए हैं। आज 14 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक्टिव केसों की संख्या अब 365 हो गई है। आज 25 नए कोरोना के मामले सामने आए तो 14 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं अस्पताल से और ताजा आंकड़ा एक्टिव केस का 365 पर पहुंच गया। वहीं पौड़ी में सभासद ने नगर पालिका अध्यक्ष पर बदसलूकी का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत उन्होंने एसएसपी पौड़ी से करने के साथ ही डीएम के माध्यम से एक पत्र सीएम को भेजा है। दरअसल पालिका के पार्किंग के लिए आवंटित की गई जमीनों में रेस्टोरेंट बना दिया गया था और इस खबर को एबीपी गंगा ने भी प्रमुखता के साथ दिखाया था। इस बात से नगर पालिका अध्यक्ष नाराज थे और सभासद से उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर थी। मुझे कहने लगे कि मेरे नगर पालिका का नमक खा रही है और मेरे नगर पालिका को बदनाम करती है। तो मैंने उनको यही कहा, पहले आप मुझे ये बता दो कि मैं क्या नमक खा रही हूँ। तो उनको मैंने कहा नमक आप खा रहे होंगे या आपके लोग खा रहे होंगे जो आपको सहन कर रहे हैं और आपकी अभद्रता को स्वीकार करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो इस बात पर उनको गुस्सा चढ़ गया और वो मेरे सामने खड़े उठ के दांत भींच के बिल्कुल मुट्ठी बंद करके और एकदम से मुझे धमकाने के चक्कर में मेज़ पटकने लग गए। उस ज्ञापन में उन्होंने अपनी शिकायत को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखने के लिए उनको संबोधित कर रखा है। साथ में उन्होंने जो है महिला आयोग के लिए भी उसको संबोधित कर रखा है। तो उनके ज्ञापन को जो है अभी मैंने प्राप्त किया है। उनका जो भी शिकायत है उसको भी सुना मैंने और उनसे ये आश्वस्त किया है कि इसके प्रकरण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। वहीं उत्तराखंड में सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को खोल दिया गया है, जिनमें ऑफलाइन एडमिशन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। हालांकि प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया काफी समय पहले ही की जा चुकी है। आपको बता दें कि 31 अगस्त तक प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके बाद आज से छात्रों की सुविधा को देखते हुए कॉलेजों को खोल दिया गया। होटल में कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ओटीपी नहीं आ रहे थे, कई बच्चे भर नहीं पा रहे थे। जो गांव में उन बच्चों को अच्छे से भरना भी नहीं आता, वो लोग देहरादून नहीं आ सकते, वहाँ पे उनके पास नेटवर्क प्रॉब्लम भी कई सारी आती है, तो वो ऑनलाइन भर नहीं पा रहे थे। तो मेरे को नहीं लगता मेरिट फॉर्म जब वो ऑनलाइन भर पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस भी कर पाएंगे। ओटीपी से रिलेटेड कई परेशानी आ रही है। पोर्टल में हमने प्राचार्य जी को लगभग 3 से 4 बार भी बोला है कि ऑनलाइन मत करवाइए। आगे रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत ब्लॉक में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दुर्गम क्षेत्रों से आए ग्रामीणों ने सड़क, पानी, राशन कार्ड, पेंशन समेत दूसरी समस्याओं को लेकर लोगों ने अपनी मांगें उठाई, जिस पर कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। तो
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। 3 सितंबर को उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है और पहले चरण में परिवर्तन यात्रा उधम सिंह नगर जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों और नैनीताल जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों हल्द्वानी, कालाढूंगी, नैनीताल और रामनगर में निकाली जाएगी। हमारे कार्यकर्ता आम लोगों की मदद से, आम मतदाताओं की मदद से वहाँ पर जो तैयारियां कर रहे हैं उसका आगाज़ मुझे आभास हो गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिवर्तन यात्रा के में जो प्रतिसाद हमें मिलने जा रहा है वो आज तक किसी भी राजनीतिक दल को कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। एक अभूतपूर्व यात्रा की, राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वहाँ पर हो रही है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। वहीं 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर आज बद्रीनाथ धाम में मौनी बाबा ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर पिछले 13 दिन से बद्रीनाथ धाम में धरना जारी है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज सहित हक हकूकधारी का 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर धरना चल रहा है। 1 सितंबर से आज 1 सितंबर है, मैं अमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। जब तक यात्रा नहीं खुलती है, 4 धाम यात्रा नहीं खुलता है, जब तक बद्रीनाथ जी का दर्शन नहीं होता है, हमारा अमरण अनशन जारी रहेगा। इसमें एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, डीजीपी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री कुछ भी इस बीच में अमरण अनशन में होता है, ये लोग जिम्मेदारी लेंगे। अगर सब कुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द ही रुद्रप्रयाग के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी। साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाली तीर्थ यात्रियों को सहूलियत होगी और इस जगह पर 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण होने जा रहा है। केदारनाथ यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में वाहनों की काफी दबाव बना रहता है। अलकनंदा नदी पर 200 मीटर लंबा पुल का निर्माण कर इसे बद्रीनाथ हाईवे से जोड़ा जाएगा। वहीं जोशीमठ में चीन सीमा से लगते गांव सूखी गांव में 3 दिन से जीतू बगड़वाल चल रहा है और इस आयोजन को भोटिया संस्कृति के लोग बड़ी शिद्दत के साथ मनाते हैं। पहाड़ों पर एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। जोशीमठ की पहाड़ियों पर फिर से बर्फबारी हुई है और बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी के बाद दूध की तरह सफेद वो नजर आने लगी। तो पहाड़ों पर फिर हुई बर्फबारी, बदल गया मौसम का मिजाज।